नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं प्यारे बच्चों? जल्दी से एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। मैंने आपको कल ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आज का आपका टाइम चेंज हो सकता है। पंकज गुड आफ्टरनून, तृप्ति मिश्रा राधे राधे, संदीप राम राम, सुमन हेलो, प्रशांत पल्लवी, उसके बाद सुकराज जी, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद में आपको मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कल प्यारे बच्चों मैंने आपका स्टार्ट किया था सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, ओथ ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रियों की और प्रधानमंत्री दोनों की शपथ की हम बात करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री, मतलब मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होते हैं, कितने मंत्री हो सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। कल मैंने बताया था कि मंत्री कितने तरीके के होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री बताए थे, राज्य मंत्री बताए थे और प्यारे बच्चों मैंने आपको उप मंत्री बताए थे, जिसमें मैंने आपको मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट में क्या अंतर होता है ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था। और आज की क्लास में आपको क्या समझना है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री, अनुसूची 3 यानी कि प्यारे प्यारे बच्चों आपका शेड्यूल 3 में क्या दिया गया है, में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे प्यारे बच्चों, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रही हूं कि अगर मैं शपथ की बात करूं, अगर मैं ओथ की बात करूं, तो आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आएगा कि शपथ कहां पर है। तो प्यारे बच्चों इनकी शपथ अनुसूची 3 में है। कहां पर है? शेड्यूल 3 में इनकी शपथ दी गई है। किसकी शपथ की बात कर रहे हैं हम प्यारे प्यारे बच्चों? हम बात कर रहे हैं पीएम प्लस मिनिस्टर, पीएम और मंत्री दोनों की शपथ की बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इनकी अनुसूची 3 में शपथ दी गई है। और प्यारे बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी शपथ 2 प्रकार की होती है। ठीक है, 2 प्रकार की इनकी शपथ होती है। और वो कौन कौन सी होती है? तो प्यारे बच्चे, एक तो पद की, जिस पोस्ट पर ये बैठते हैं उसकी, और एक होती है प्यारे बच्चों गोपनीयता की, यानी कि सीक्रेसी की। यहाँ पे सीक्रेसी क्या होता है अभी मैं समझाऊंगी। फिर बात आती है कि शपथ कौन दिलाता है। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो प्यारे बच्चों आपको बस इतनी सी बात यहां ध्यान रखनी है कि शपथ कहां पर है, शपथ कौन दिलाता है, और प्यारे बच्चों यहां पर शपथ कितने प्रकार की होती है। तो प्यारे प्यारे से बच्चों जरा गौर फरमाना, पद यानी कि एक शपथ तो होती है कि जिस पद पर ये बैठते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का पद, जैसे गृह मंत्री का पद, जैसे वित्त मंत्री का पद, जैसे प्यारे बच्चे आपका रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर का पद। तो ये आपके पद की, ठीक है, ये तो सब लोग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों एक शपथ होती है गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी की। जैसे आप लोग कुछ सीक्रेट बातें करते हो, चुगली करते हो, सुन भाई ऐसे ऐसे बातें ऐसे 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 करते हो, मतलब कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात केवल उस व्यक्ति के बीच आप चाहते हो जिससे आपने कही कि उस व्यक्ति और मेरे बीच में रहे, बाकी किसी के बीच में ये बात ना जाए, किसी के बीच में नहीं जाना चाहिए। कौन कहता है? तो आप कहोगे कि मैं कहता हूं। मैं मतलब अगर कोई सीक्रेट बात किसी से शेयर करता हूं या मैं कहती हूं तो मैं ये चाहती हूं या मैं ये चाहता हूं कि वो बात केवल वहीं तक सीमित रहे। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों आपकी सरकार होती है। सरकार एक्चुअली मैम किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चे जो आपके पीएम और प्लस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इन्हीं को मिलाकर प्यारे बच्चों हम सरकार कहते हैं।
इन्हीं को मिलाकर प्यारे बच्चों हम गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये जो सरकार पूरे देश को चला रही होती है, ये सरकार कुछ क्या लेती है, कुछ ऐसे डिसीजंस लेती है, कुछ ऐसे निर्णय लेती है। जी हाँ, थोड़ा सा गला मेरा बेटा बैठ रहा है आज, ठीक है, मैं प्रॉपर तरीके से नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे बोल रही हूं ताकि आपको आवाज अच्छे से आए। तो सरकार क्या करती है, सरकार भी कुछ ऐसे डिसीजंस लेती है, सरकार भी कुछ ऐसे डिसीजंस लेती है कि उसके डिसीजन सीक्रेट रहें। जैसे कल के दिन जैसे पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करेगा, तो उस समय आपका डिफेंस मिनिस्टर क्या डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन नहीं लेंगे, वो सारे उनके सीक्रेट डिसीजंस होते हैं। सेम प्यारे बच्चों, आपने मेरे मतलब मैं आपको भी आगे चल के पढ़ाने वाली हूँ संसद, तो आपने सुना होगा एक बजट, बजट की बात आपने सुनी होगी। बजट आपकी सरकार लेकर आती है। ध्यान रखना बेटा, अगर बजट के पेश करने से पहले कोई भी बात बजट की सामने आ जाती है तो ये कहा जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है। तो जिस तरीके से हम ये सोचते हैं कि हमारे घर की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसे ही सरकार के अंदर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सरकार के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, उसी को हम कहते हैं सीक्रेसी। और ये शपथ मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को दिलाई जाती है क्योंकि ये लोग मिलकर सीक्रेट डिसीजंस लेते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? अगर आ गई हो तो थम्स अप कर दीजिए, जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिएगा। चलो यश जोशी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और हमारी पूरी RWA टीम की तरफ से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी शपथ। प्यारे बच्चों, अब आप कहोगे मैम क्या लिखना है, तो प्यारे बच्चों आपको ये लिखना है, आपको ये स्लाइड वाला नहीं लिखना है। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये लिखना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये लिखना है, सबका बताती जा रही हूं मैं, ठीक है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे फिर यहां पे आता है मंत्री परिषद का कार्यकाल। तो प्यारे बच्चों, मैंने कल की ही क्लास में आपको इस चीज को समझा दिया था कि मंत्री परिषद के कार्यकाल की, या फिर हम अगर पीएम के कार्यकाल की बात करते हैं तो इन दोनों का कार्यकाल का डिस्कशन मैंने कल किया था। पीएम का कार्यकाल कब तक रहता है? जब तक लोकसभा रहती है। तो जो चीज मैं बता चुकी हूं उसे दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत है। मंत्री परिषद तब तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। यानी प्रधानमंत्री और प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन्हीं को मिलाकर कहते हैं मंत्री परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही कौन आते हैं? आपके प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। और प्यारे बच्चे, इन सबका जो टेन्योर होता है ये कब तक? जब तक इन्हें लोकसभा में कॉन्फिडेंस होता है, जब तक इनके पास लोकसभा में बहुमत होता है। और प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो लोकसभा है, इस लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो जब तक लोकसभा रहती है तब तक मंत्री परिषद भी रहती है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी मिनिस्टर की बात करते हैं, पर्टिकुलर अगर किसी मंत्री की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री के विश्वास पर निर्भर होता है। जब तक प्रधानमंत्री को विश्वास होगा तब तक ये मंत्री अपने पद पर रहेगा। तो पीएम के विश्वास पर, किसके विश्वास पर रहता है? पीएम के विश्वास पर। जिस दिन विश्वास खत्म, प्यारे बच्चे राष्ट्रपति जी से ये कहेंगे और राष्ट्रपति जी इन्हें हटा देंगे। ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बताया है। मैम इसमें से क्या लिखना है? बेटा आपको ये लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। क्लियर? आगे देखिए, प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति से किसी मंत्री को उसके पद से हटाने की सिफारिश कर सकता है। ये चीज प्यारे बच्चे मैं कल की क्लास में आपको समझा चुकी हूं। ये चीज मैं आपको, नहीं बेटा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल गोपनीयता की शपथ नहीं लेते। केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के मंत्री
गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसके अलावा कोई और नहीं लेता, क्योंकि सरकार के ज्यादातर डिसीजन प्यारे बच्चों यही लोग मिलकर लेते हैं। एमपी की मिनिमम एज आप लोग बहुत पूछते हो। एमपी की मिनिमम एज प्यारे बच्चे अगर लोकसभा का सदस्य है तो 25, और अगर विधानसभा का सदस्य अगर राज्यसभा का सदस्य है तो 30। अब मेरी बात, आप ये भी बहुत पूछते हैं कि भाई मैम पीएम की मिनिमम एज या मिनिस्टर की मिनिमम एज कितनी होती है। इन दोनों की आप क्या पूछते हो? आप पूछते हो इन दोनों का बनने के लिए न्यूनतम आयु। आप पूछते हो इन दोनों का पद धारण करने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है। तो प्यारे बच्चे इनकी मिनिमम एज होती है 25 वर्ष। इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट बेटा कार्यपालिका का हेड होता है। दीपक सैनी जी प्रेसिडेंट को जाकर पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं करते हैं तो रेगुलर। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो हम मंत्री परिषद इतनी देर से पढ़ रहे हैं, आखिर मैक्सिमम कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं, कितने मिनिस्टर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%। और ये बात कब फिक्स की गई? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इस अमेंडमेंट को करके संविधान में ये कहा गया कि आपकी मंत्री परिषद में लोकसभा की सदस्य जो कुल सदस्य संख्या होती है उसका 15% से अधिक नहीं होगा। अगर मैं प्यारे बच्चों इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो लोकसभा में सदस्य कितने हैं मैम? 543। तो 543 का 15% प्यारे बच्चे ये क्या होता है? मैक्सिमम नंबर होता है। ये मैक्सिमम नंबर होता है, ये अधिकतम संख्या होती है किसकी? तो आप कहोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। प्रधानमंत्री सहित यानी कि प्रधानमंत्री को मिलाकर टोटल कितने लोग होने चाहिए? तो मैम इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, इससे कम हो सकते हैं। और ये बात किस संशोधन के द्वारा कही गई मैम? तो प्यारे बच्चे 51वां संविधान संशोधन 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। तो मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% होती है। बेटा आप बड़ी किस सेंस में पूछ रही हैं? उर्मिला थोड़ा पेशेंस रखिए, लोकसभा राज्यसभा भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ाई कीजिए, सब बताऊंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री सहित? जितना लोकसभा का मेंबर होगा उसका 15%, लेकिन मैक्सिमम है, इससे कम हो सकता है पर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। सौरभ जी पता नहीं आपको कौन से सीक्वेंस की जरूरत पड़ रही है और मैं कौन सा सीक्वेंस पढ़ा नहीं रही हूं। आप कौन से सीक्वेंस की बात कर रहे हैं? ऐसा मैंने क्या अपराध किया है जो आपने इतनी बड़ी बात लिखी है कि मैम आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ा रही हो? कभी कोई सा अच्छे से पढ़ाओ। सौरभ कुमार जी बताइए क्या पढ़ाया है और क्या नहीं पढ़ाया है, वो बताइए आप। अगर आप आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो मैं ये बात कई बार समझा चुकी हूं कि पढ़ते समय आर्टिकल्स को सीक्वेंस में नहीं पढ़ा सकते। शिकायतें उसी को होती हैं जो मेहनत नहीं करता है। मैं एक एक वर्ड, एक एक शब्द का आपको मीनिंग बताती हूं और ईमानदारी से बच्चे बताएंगे जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं। एक बार मैं रिस्पांस जरूर लूंगी। बेटा किस किस को अभी तक चीजें समझ नहीं आई हैं? रोशनी कुमारी जी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बताइए जल्दी से। आप कमेंट तो करते हैं लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि उस कमेंट के बाद फिर टीचर का फोकस कहां जाता है। क्या किसी को समझ नहीं आता है? मोंटी जी क्या प्रॉब्लम है?
अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रखिए। एक एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूं, उसके बाद भी अगर आपकी शिकायतें हैं, इसका मतलब कि आपके पढ़ने में कमी है, आप चीजों को अच्छे से नहीं यहां पर रिवाइज करते हैं। नोट करने का काम या तो पहले किया करो या बाद में। एडवांस में पीडीएफ दे रही हूं मैं, और वो इसीलिए ताकि आप घर से पढ़कर आओ। बेटा सैटरडे और संडे क्लासेस का टाइम चेंज रहेगा, बाकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस सेम टाइम पर 5 बजे होगी। ये मैंने कल भी बताया था। जिन चीजों को लेकर आप इतना वाद विवाद करते हैं, वो चीजें इतनी विवाद करने वाली हैं नहीं। आज आप सभी, आज तो कमेंट बॉक्स बंद है, मंडे को सारे बच्चे मुझे अपना रिस्पांस देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं और आपको लगता है कि यस मैं अपने तरफ से आपके लिए कुछ कर पा रही हूं, तो प्लीज अपना रिस्पांस दीजिएगा। और जिसको नहीं समझ आ रहा है वो अपनी प्रॉब्लम बताइएगा ताकि मैं उसे दूर कर सकूं। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए। फिर प्यारे बच्चे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछा जाता है। यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत पूछा जाता है। इसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? आप कहोगे लोकसभा के लिए। मैम लोकसभा के लिए ही क्यों, और क्यों रिस्पॉन्सिबल होती है? ध्यान से प्यारे प्यारे बच्चों, लोकसभा जनता का सदन है। जनता का मतलब मैम हम लोग बैठते हैं क्या लोकसभा में? नहीं, आप नहीं बैठते, लेकिन आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, आपके कौन बैठते हैं? आपके प्रतिनिधि वहां पर बैठते हैं। और आपके प्रतिनिधि कौन से होते हैं? आपके प्रतिनिधि होते हैं बेटा एमपी होते हैं। और ये एमपी कहां बैठते हैं? लोकसभा में। ये एमपी प्यारे बच्चों कौन है? जनता के प्रतिनिधि। ये कौन है प्यारे बच्चे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक हैं। क्यों कहते हैं मैम हम इन्हें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक? क्यों कहते हैं मैम हम इन्हें जनता का प्रतिनिधि? क्योंकि प्यारे बच्चों लोकसभा का होता है डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि लोकसभा का होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। और प्रत्यक्ष निर्वाचन में वोटिंग कौन करता है? मैं करती हूं, आप करते हैं, हम जैसे बहुत सारे लोग करते हैं जो कि भारत के नागरिक हैं। तो प्यारे बच्चों एमपी और एमएलए जनता के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? उन एमपीस की जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और इसीलिए जब जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं। और प्यारे प्यारे बच्चों ये जनता के प्रतिनिधि आपकी तरफ से कहां पर बैठते हैं? लोकसभा में। क्योंकि आप डायरेक्ट तो बैठ नहीं सकते, तो आप इन्हें कहते हो भैया जाओ और हमारी तरफ से वहां बैठो, और वहां बैठकर सरकार से क्वेश्चन करो, सरकार से पूछो। सरकार में कौन कौन? यानी कि प्यारे बच्चों अगर मैं समझाऊं तो आपके जो पीएम
और आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, आपके जो एमपी हैं वो इनसे क्या पूछते हैं, आपके एमपी इनसे प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। किसकी तरफ से, जनता की तरफ से प्रश्न पूछते हैं। कौन, आपके एमपी, किससे, सरकार से, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि सुनो सरकार, हमारी जनता जानना चाहती है महंगाई क्यों बढ़ रही है, हमारी जनता जानना चाहती है बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, हमारी जनता जानना चाहती है कि आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये सब कौन, आप डायरेक्टली जाके सरकार से थोड़ी कहते हो कि महंगाई बढ़ गई, आपकी तरफ से कौन कहता है, ये एमपी कहते हैं, ये जो लोकसभा के अंदर आपके लिए बैठे हुए हैं, ये एमपी सरकार से पूछते हैं। जैसे अभी टमाटर के रेट बढ़े, दाल महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, मतलब महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, सरकार से पूछा जाएगा। और कौन पूछेगा आपकी तरफ से, एमपी। तो इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसे आप पढ़ाई नहीं करते, आपके पेरेंट्स पूछते हैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, तो आपकी जिम्मेदारी किसके लिए, पेरेंट्स के लिए। और यहां पे सरकार की जिम्मेदारी किसके लिए है, आपके लिए। और आपकी तरफ से कौन यहां पर बैठा है, एमपी। क्या ये बात समझ में आई। अब मैम नोट क्या करना है, नोट प्यारे बच्चे केवल ये करना है, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था। अगर मैं पेन का यूज नहीं करूंगी तो समझा नहीं पाऊंगी। नोट क्या करना है आपको साथ साथ बता रही हूं। बेटा मंडे को क्लास नहीं होगी क्योंकि मंडे को मेरी मतलब ट्यूसडे को मैराथन क्लास है, तो मंडे को आपका ऑफ रहेगा। और उसके बाद जितने दिन क्लास चलेगी 2 से 2.5 घंटे क्लास चलेगी, इससे कम बैठकर दिमाग में मत आना। 2-2 घंटे आपकी क्लास चलेगी। मैम मुझे एक बात पूछनी है। जी पूछिए बबलू जी, क्या बात पूछनी है। यहां तक बात समझ आई, आई हो तो मुझे थम्स अप दे दीजिए फटाफट। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आपका लास्ट आर्टिकल है जिसमें आपके प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, जिसमें आपकी प्रधानमंत्री की ड्यूटी है। जल्दी से बताएं। तृप्ति मिश्रा जी, आपको मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में जो भी चाहती हैं ईश्वर आपको वो दे। ठीक है, बताइए जल्दी से। रिस्पॉन्स आ रहा है थम्स अप्स में, थैंक यू बच्चा। अब देखिएगा आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य संवाद की एक कड़ी बनाया गया है। समझाऊंगी अभी। प्रशासन या विधान संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। अब मैं मध्य की कड़ी कैसे है, क्या बताना चाह रही हैं आप इसमें, ये तो हो गई बुक की लैंग्वेज। अब समझते हैं, जब हम अपनी भाषा में समझ लेते हैं तो बुक की भाषा भी समझ में आ जाती है। ठीक है, धर्मेंद्र जी प्लीज बेटा क्या कमेंट है मुझे दिख नहीं रहा है, जब मैं पढ़ाती हूं उस समय आप कमेंट ना करें प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लास्ट में मैं आपको 5 से 7 मिनट दूंगी जब मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी मैं एक भी कमेंट नहीं लूंगी। आगे देखिएगा यहां पर, उसके लिए चाहे आप मुझसे गुस्सा हो जाएं या मेरा बहिष्कार करें। देखिएगा बेटा आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में क्या है प्यारे बच्चों, पीएम का कर्तव्य है। पीएम का कर्तव्य है यानी कि ड्यूटी ऑफ पीएम है। और पीएम की ड्यूटी क्या होती है, तो इनकी ड्यूटी होती है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य, सॉरी राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य मध्यस्थ की भूमिका। इंग्लिश में लिखिएगा,
play the role of mediator, play the role of mediator between president and council of ministers। ठीक है, अब जरा मैं एक डायग्राम बनाकर ये बात समझाती हूं कैसे मीडिएटर होते हैं। पहले चलेंगे आपकी फैमिली की तरफ। ठीक है, फैमिली को भी लेकर आऊंगी इसमें मैं बीच यहां पर। यहां लिखिएगा पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, इधर लिखिएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद, और इधर लिखिएगा आप प्रेसिडेंट, इधर लिखिएगा राष्ट्रपति। अब देखो कैसे मीडिएटर बनेंगे, ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। ठीक है, अब देखिएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और जो प्रधानमंत्री हैं मतलब इसी में शामिल हैं, तो ये क्या लेते हैं, ये आपका देश को चलाते हैं। तो देश चलाने के लिए प्यारे बच्चे ये क्या लेते हैं, बहुत सारे निर्णय लेते हैं, ये बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। अब जब ये डिसीजन लेते हैं तो इनके क्या क्या डिसीजन ये लोग ले रहे हैं, इस डिसीजन की इंफॉर्मेशन, इस डिसीजन की जो इंफॉर्मेशन है यानी कि इस डिसीजन की जो सूचना है, ये कौन लेना चाहता है, राष्ट्रपति को चाहिए। किसको चाहिए प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति को चाहिए। तो आपके जो राष्ट्रपति जी हैं वो इनसे नहीं, राष्ट्रपति जी कहेंगे इनसे। राष्ट्रपति जी पीएम से कहेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लिया है आप मुझे इसकी सूचना दो। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति को अगर ये सूचना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो राष्ट्रपति जी किससे कहते हैं, पीएम से। फिर पीएम किसके पास जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। और प्यारे बच्चों, यहां पे जो भी सूचना राष्ट्रपति जी ने मांगी होगी, पीएम इसको लेकर यहां आएंगे। यानी प्रेसिडेंट डायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, वो पीएम से कहेंगे, फिर पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, और फिर इस डिसीजन को लेकर कौन आ रहा है यहां पर, पीएम इस डिसीजन को लेकर आ रहे हैं राष्ट्रपति तक, क्योंकि राष्ट्रपति को डिसीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये डिसीजन कोई पर्सनल डिसीजन नहीं, जो सरकार के डिसीजन है। ठीक है, आगे अब प्रेसिडेंट को क्या देना है, प्रेसिडेंट को कोई भी ऑर्डर देना है, कोई भी आदेश देना है, और ये आदेश किसके लिए देना है, आदेश देना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। आदेश किसके लिए है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। तो ये जो आदेश है प्यारे बच्चे, ये पहले ये पीएम तक पहुंचाएंगे, फिर पीएम यहां से चलेंगे और यहां आएंगे और इनको ऑर्डर बताएंगे कि राष्ट्रपति ने आपके लिए क्या ऑर्डर्स दिए हैं। तो क्या आपको यहां पे नहीं लग रहा कि पीएम एक मीडिएटर है, पीएम एक मध्यम है, और ये पीएम का कर्तव्य भी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM की फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कल से बता रही हूं बेटा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं मीडिएटर का। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं इस बात को आपके घर में लेकर चलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पापा से डायरेक्टली बात नहीं कर पाते, तो वो अपनी बात किससे कहते हैं, मम्मी से। मम्मी पापा से ये वाली बात पूछ लो ना, पापा से ये वाली बात बता दो ना। आपकी मम्मी कहती है कि नहीं तुम खुद बता दो, तो आप कहते हो नहीं नहीं आप तुम बात कर लो ना, या आप बात कर लो ना एक बार, तो आपकी मम्मी कहती है ठीक है मैं बात करती हूँ। फिर आपकी मम्मी आपकी बात किस तक पहुंचाएंगी, पापा तक। फिर पापा क्या कहेंगे उनसे, आप पूछोगे मम्मी मैंने कल बोला था ना पापा से बात पूछ लेना, आपने पूछी, मम्मी कहेंगी हाँ मैंने पूछी। तो फिर आपके जो पापा हैं
उन्होंने जो बात आपकी मम्मी को बताई वो उन्होंने किसको बताई? आपको। यानी आपके बीच और आपके पापा के बीच कौन मीडिएटर है? आपकी मम्मी। कौन है? आपकी मम्मी। ऐसे यहां मम्मी कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, आप कौन हो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और आपके पापा कौन है? प्रेसिडेंट। तो ये आपकी बात आ गई होगी समझ में, थम्स अप कर देंगे फटाफट। अब प्यारे बच्चे आपका अगला टॉपिक है राज्य मंत्री परिषद। इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको यह बताऊंगी प्यारे बच्चों कि यहां पर क्या क्या चेंज होगा। अभी जो आपने पढ़ा सब कुछ वही रिपीट होगा, कुछ भी चेंज होगा तो शब्द चेंज होंगे, देखना कैसे। मैंने अभी आपको यह पढ़ाया, इसके बाद प्यारे बच्चे आपको क्या देखना है ध्यान से। आपका जहां पर लिखा होगा पीएम वहां आ जाएगा सीएम, जहां होगा मंत्री परिषद वहां पर प्यारे बच्चे लिखा रहेगा मंत्री परिषद। यहां पर भी होती है, ये राज्य वाली है और इधर आपकी सेंटर, ये मैं लिख रही हूं केंद्र में और ये इधर है आपका राज्य। ठीक है, फिर इधर लिखा होगा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और इधर लिखा होगा राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ध्यान से सुनना, सिर्फ शब्द बदलेंगे बेटा, लाइन सेम रहेगी। इधर लिखा होगा लोकसभा, ठीक है, और प्यारे बच्चे लोकसभा को रिप्लेस करेगी विधानसभा राज्य में, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। सिर्फ ये बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, सही गलत बात थोड़ी ना मानते हैं। प्रेसिडेंट जो जेन्युइन बात करेंगे वही तो मानेंगे, ऐसा थोड़ी सारी बात मान लेंगे। बल्कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मंत्री परिषद के कहने पर काम करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो कैसे पढ़ना है आपको प्यारे बच्चों। मैंने कल एक आर्टिकल बताया था 74, यहां पे आर्टिकल 74 की जगह क्या है? आर्टिकल 163। ध्यान से पढ़ना, अगर फोकस रखोगे सब समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था कि कार्यों के निर्वाह में उसे का मतलब है प्यारे बच्चे यहां राज्यपाल, राज्यपाल लिखना। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह, सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। वहां आपने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह। यहां क्या पढ़ रहे हो? राज्यपाल को सहायता और सलाह। और वहां क्या लिखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रधान प्रधानमंत्री, यहां पर क्या लिखा है? मुख्यमंत्री। यहां पर क्या लिखा है? मुख्यमंत्री। तो प्यारे बच्चों कुछ चेंज हुआ? जी मैम, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल और मैम प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री और आर्टिकल 74 की जगह 163। उसके अलावा मैम कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये आपको प्यारे बच्चे नोट करना है। ये बात समझ में आई? पढ़ने का ये स्मार्ट स्टडी का तरीका होता है, ये स्मार्ट स्टडी का तरीका होता है कि किस तरीके से चीजों को शॉर्ट किया जा सकता है। थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया है कि दोनों में कॉमन चीजें हैं। थैंक यू बच्चा, ये दांत दिखाने के लिए, अपना रिस्पांस देने के लिए। ठीक है, आपको बताया है मैंने। आगे आइए, अब आपने पढ़ा था आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1, यहां पढ़ोगे आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 1, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति और साथ साथ प्यारे बच्चे
आपके मंत्री परिषद। ध्यान रखना आर्टिकल 164 के सब क्लॉज 1 में सीएम, ठीक है, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सबकी नियुक्ति है, सबकी नियुक्ति। वहां कौन कर रहा था नियुक्ति बेटा? मैम राष्ट्रपति। यहां कौन करेगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर। वहां किसकी सलाह थी? प्रधानमंत्री की। यहां किसकी सलाह है? यहां किसकी सलाह है? मुख्यमंत्री की। लव यू टू एवरीवन, ठीक है, लव यू टू। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? शब्दों का हेर फेर हो रहा है। अब आपको वहां पे मैंने कुछ लाइन लिखवाई थी, यहां लिखना विधानसभा के नेता को विधानसभा में बहुमत प्राप्त, वहां क्या लिखा था? लोकसभा। बहुमत प्राप्त दल के नेता, दल यानी कि पार्टी, और बहुमत यानी कि मेजॉरिटी, दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। और वहां पे लोकसभा में, वहां लोकसभा था, यहां विधानसभा है, वहां पीएम था, यहां सीएम है, वहां पीएम की सलाह थी और प्यारे बच्चे यहां सीएम की सलाह है। क्या कुछ बदल रहा है? जी मैम, सिर्फ शब्द, सिर्फ आर्टिकल्स। जी हाँ बेटा, क्लास खत्म होने के बाद आपकी पीडीएफ मिलेंगी। ठीक, आगे देखिएगा बेटा, जो भी प्रश्न है क्लास के एंड में टाइम दूंगी, उस टाइम पूछना। अभी मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो मैं पढ़ा रही हूं उसको पढ़ लो। ठीक, आगे देखिए प्यारे बच्चे, फिर हमने बात की थी, देखो आपके यहां पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री एक मिनट देखना जरा पीछे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की मंत्रणा, मंत्रणा का मतलब है या एडवाइस यानी कि सलाह। तो आपको बताया था कि जो अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे किसके कहने पर करेंगे? राज्यपाल, सीएम के कहने पर। क्या बात समझ आई? ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर भी मैक्सिमम मिनिस्टर कितने होंगे? तो वहां क्या लिखा था? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। यहां क्या लिखा होगा? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। ठीक, तो देखिए यहां क्या लिखा है। 51वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा, सेम अमेंडमेंट, कुछ चेंज नहीं है। राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित, केवल क्या चेंज है? विधानसभा। केवल क्या चेंज है? विधानसभा। और वहां क्या था? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% नियत किया गया है। क्या बेटा आपने यही पढ़ा? जी मैम, अभी पढ़ाया है मैंने। वहां केवल था लोकसभा, यहां है विधानसभा। क्या कुछ बदल रहा है? नहीं, कुछ नहीं बदल रहा है। मैम सब लिखो, जो भी नोट्स में लिखना है। पता नहीं चल रहा है क्या भाई? अब तो मैं हाथ जोड़ूंगी आपके सामने, सब मैं बता रही हूं कि आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। आपको अभी तक मैंने पूरा बताया है क्या क्या लिखना है। मैंने बोला यहां से जब मैंने कुछ लिखा ही नहीं है तो आपको सीधी सी बात है पीडीएफ से लिखना है। अब तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भी दिक्कत है, इसका मतलब फिर आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, अब उसका इलाज करवाने की जरूरत है। फिर विजय कुर्मी, क्लास देखिए मेरी,
मैं लगातार बोल रही हूं कि मैंने आपको अगर कहीं हाथ से लिखकर समझाया है तो फिर बोल दिया उसको स्लाइड से मत लिखना, उसको हाथ से लिखना। अब मैंने यहां कुछ लिखा है, नहीं लिखना, तो जाहिर सी बात है आपको यही नोट करना है। बेटा इतनी बार समझा रही हूं, अब तो मैं टिक लगा रही हूं साथ साथ और आपको बता रही हूं। और बताइए कैसे बताऊं? और आपको आपने डिमांड की कि हैंड रिटन पीडीएफ में वो चाहिए जो आप पढ़ाती हैं, तो अब वही पीडीएफ आपके पास जा रही है। और बताइए मैम पीडीएफ सीरियल वाइज डलवाइए, पीडीएफ तो सीरियल से ही पढ़ रही है, जो पीडीएफ मैं भेज रही हूं वही पढ़ रही है। और बताइए कौन से सीरियल से, किस में सीरियल गलत है उस डेट की लिखकर भेज दीजिए। बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप तो बिल्कुल नर्सरी क्लास के बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो कि मैम हाथ पकड़ो और हमें बताओ। ऐसा कैसे हो सकता है? 12th पास करके आए हो आप लोग। प्लीज थोड़ा सा ढंग से पढ़ाई करो क्लास के अंदर। सारा डिपेंडेंसी टीचर पर मत बनाओ, कुछ आपकी भी ड्यूटीज हैं, आपके भी कर्तव्य हैं। ठीक, आगे देखिए। फिर प्यारे बच्चों आपकी है क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर, आप मिनिस्टर की भी कह सकते हैं और सीएम की भी। तो मैंने आपको बताया था कि पीएम बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। और अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चे, तो वहां पे मैंने बोला कि अगर आपको सेंटर में मिनिस्टर या पीएम बनना है तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य। और अगर राज्य में बात करेंगे तो कौन कौन से सदन होते हैं, ध्यान से मैंने अभी आपको बताया प्यारे बच्चे, यहां प्लेन स्लाइड पर लिखकर कि यहां सिर्फ शब्द बदल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों वहां पर था राज्यसभा, यहां पर क्या हो जाएगा, विधान परिषद। या आप हमेशा लिस्ट अपने पास रखना ताकि आपको याद रहे। यहां हो जाएगा विधान परिषद। अब मैं आपको समझाती हूं और क्या लिखना है यह भी बताती हूं। देखो अगर आप चाहते हो कि आप बनो सीएम या फिर मिनिस्टर, सीएम या मिनिस्टर अगर आपको बनना है राज्य में, तो क्या करना पड़ेगा, या तो आपको बनना पड़ेगा विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य यानी कि एमएलए। या तो आप एमएलए हो या अथवा यानी कि और, या फिर आप विधान परिषद के सदस्य हो, विधान परिषद के सदस्य यानी कि आप मेंबर होने चाहिए, आप एमएलसी होने चाहिए। आप या तो एमएलए हो या फिर आप एमएलसी हो, इन दोनों में से आप क्या होने चाहिए, इन दोनों में से किसी एक सदन के सदस्य, इन दोनों में से किसी एक सदन के सदस्य, किसी एक सदन के सदस्य। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और बेटा अगर नहीं होंगे, अब आप बताओगे, अगर नहीं होंगे तो कितने महीने के लिए बन सकते हैं, विदाउट मेंबरशिप, बिना सदस्यता के कितने महीने के लिए मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी से प्यारे बच्चों, आपको आंसर करना है। अब लिखना क्या है देखना जरा। विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब है कि जो आपका लेजिस्लेचर है, और लेजिस्लेचर के कौन कौन से हाउस होते हैं, लेजिस्लेचर किसे कह रहे हैं, तो प्यारे बच्चे एक मिनट लेजिस्लेचर समझाती हूं। जैसे आपकी संसद होती है, यहां पर क्या होता है, विधानमंडल, ये विधानमंडल के सदस्य हैं।
सॉरी विधानमंडल के सदन हैं, ये आपके हाउस ऑफ लेजिस्लेचर हैं। जैसे आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, तो हाउस ऑफ लेजिस्लेचर विधानसभा विधान परिषद। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने लिखा है 6 महीने, और 6 महीने के अंदर क्या लेना होगा? मेंबरशिप। अगर नहीं ले पाए तो फिर पोस्ट से हटना होगा। शाबाश, इसका मतलब बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए, विधानमंडल के किसी सदन, विधानमंडल समझ रहे हो, लेजिस्लेचर, यानी विधानमंडल के कौन कौन से सदन हैं मैम? एक है आपकी विधानसभा और एक है विधान परिषद। एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। परंतु मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल कर सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, किंतु शर्त यह है कि उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। बेटा ये लिखना है, और आप मुझसे पूछोगे ये नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए है। जिस तरीके से संसद के सदन हैं लोकसभा राज्यसभा, उसी तरीके से विधानमंडल के सदन हैं विधानसभा विधान परिषद। एमपी विशाल कुमार जी सेंटर में होता है। केंद्रीय मंत्री बनने के लिए एमपी होना जरूरी है, स्टेट में थोड़ी होते हैं एमपी, एमपी सेंटर में होते हैं। एमपी संसद के सदस्य होते हैं। एक बच्चा कह रहा है पढ़ाई लिखाई बताओ। बेटा पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, इनको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। बिना पढ़े लिखे आप पीएम बन सकते हो, सीएम बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो, उपराष्ट्रपति बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो। इनके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, आगे देखिए। अब आ गया मंत्रियों द्वारा शपथ। सेम शपथ है, सेम शेड्यूल में है। वहां दिला रहे थे राष्ट्रपति, यहां कौन दिलाएगा? राज्यपाल। उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है। शपथ भी 2 तरीके की ही है। राज्यपाल द्वारा केवल क्या परिवर्तन है? जो परिवर्तन है उसको मैं गोल कर देती हूं। राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ। शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। सेम चीज है, केवल क्या लिखा गया? राज्यपाल। ठीक है, क्या लिखना है बेटा? ये लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाला हिंदी में। रंजन कुमार जी अभी तो बताया कि पढ़ा लिखे होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो बच्चा बताया है मैंने। आगे आ जाइए। अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स। सेम कैटेगरी होती हैं, यहां भी कोई परिवर्तन नहीं। 3 श्रेणियां, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल, एक ही बात है। चाहे आप इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स कहें या आप इन्हें हिंदी में मंत्रिमंडल, इंग्लिश दोनों की कैबिनेट ही होगी। फिर आपके राज्य मंत्री और उपमंत्री, और प्यारे बच्चे इसी में शामिल होते हैं पीएम, और इन सबको मिलाकर कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये मैंने बताया था आपको, ये सब प्यारे बच्चों बताया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या मैम, बिना पढ़े व्यक्ति एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बन जाता है? उसे एजुकेशन के, बेटा आपको गलतफहमी है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके देश में मिनिस्टर और प्रधानमंत्री फ्रंट फेस होते हैं कि हमें लगता है यही लोग सारा काम कर रहे हैं। नहीं, काम करते हैं आईएएस, इंडियन सिविल सर्विसेज जो होती हैं, उसमें आपके आईएएस अधिकारी जो होते हैं उसके थ्रू, जिसे आप यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके थ्रू जो व्यक्ति होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या करते हैं? वो आपके जो हैं आपके सीएम या फिर आपके पीएम या आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको पॉलिसीज बनाकर देते हैं, उनको नीतियां बनाकर देते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। हमारे सामने कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्री। तो हमें लगता है यही काम करते होंगे। नहीं, काम वो लोग करते हैं पीछे से, लेकिन नाम किसका होता है? इनका। पद किसका बड़ा है? इनका।
ठीक। प्रिंस कुमार जी, याद करने का तरीका ही बता रही हूं कि एक टॉपिक को पढ़ के कैसे दूसरे टॉपिक को कवर कर सकते हो। अब यहां पे मंत्री परिषद का कार्यकाल सेम होगा बेटा, सेम। वहां था लोकसभा, यहां आ जाएगा विधानसभा। अब देखो, मंत्री परिषद का कार्यकाल, सामान्य तौर पर मंत्री परिषद का अधिकतम कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल जितना, अर्थात 5 वर्ष हो सकता है। मैंने आपको अभी बताया, पीछे भी बताइए, आपको लिखना है। मैंने अभी पीछे भी बताया कि अगर मैं पूरी मंत्री परिषद की बात करूंगी तो जो मंत्री परिषद होती है यह आपकी कब तक जिंदा रहेगी? जब तक विधानसभा जिंदा है। विधानसभा मरेगी, ये भी मर जाएगी। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी मिनिस्टर की बात होगी, मिनिस्टर का कार्यकाल, मिनिस्टर का कार्यकाल अगर ये पूछा जाए तो मैम इसका क्या बताएंगे? टेन्योर ऑफ मिनिस्टर। तो प्यारे बच्चे, वहां प्रधानमंत्री के विश्वास पर, और यहां प्यारे प्यारे बच्चे लिखिएगा मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर। मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगी और आप मुझे यहां पर बताएंगे। निर्भर, विश्वास नहीं है, विश्वास समाप्त होने पर, विश्वास समाप्त होने पर, विश्वास समाप्त होने पर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहकर हटवा सकते हैं, हटवा सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तुरंत हटवा सकते हैं, यानी मिनिस्टर किस पर डिपेंड है? स्टेट में सीएम पर। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगी, एक नहीं 2 बात पूछूंगी, वो आपको, ये भी बेटा आपको लिखना है। अब जो मैं लिख रही हूं ये भी लिखना है। सीएम प्लस मिनिस्टर, बताना इन्हें कौन हटाएगा। देखती हूं कौन कौन दिमाग का प्रयोग करता है। कौन हटाएगा? क्वेश्चन मार्क, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सीएम प्लस मिनिस्टर किसके प्रसाद पर्यंत, किसके प्रसाद पर्यंत प्लेजर, प्लेजर ऑफ ऑफिस पद धारण करेंगे, पद धारण करेंगे। देखती हूं कौन कौन बच्चा आंसर कर रहा है। शाबाश, एकदम पॉइंट पे पहुंचे हैं वो बच्चे जो डेली क्लासेस कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। राज्यपाल, वहां पे राष्ट्रपति हटा रहे थे, यहां राज्यपाल। लेकिन हटाएंगे कब? सीएम को तब जब विधानसभा में बहुमत खत्म। और आपके मंत्री को कब? जब आपका मुख्यमंत्री कहेगा। और ये किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? राज्यपाल के। मैम फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर गवर्नर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर सेम पर्सन हटाता है और सेम पर्सन अपॉइंट करता है तो वो उस पोस्ट के प्लेजर होता है। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। आपने गलत साबित कर दिया। मुझे लगा कि आप आंसर नहीं दे पाएंगे लेकिन आपने दिया। मैम ये लिखना है? जी हां, ये लिखना है। ठीक, आगे आ जाइए। अब आते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। बेटा वहां किसके लिए? लोकसभा।
यहां सीधा सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है, विधानसभा, क्योंकि यहां पे विधानसभा क्या है, यहां पे ये है हाउस ऑफ द पीपल, वहां कौन था, लोकसभा। और बताओ, आप विधानसभा जो होती है लोकसभा की तरह, तो विधानसभा का सदस्य कौन होता है बताओ, हाउस ऑफ द पीपल, जनता का सदन है ये भी, और लोकसभा भी, क्योंकि लोकसभा का भी डायरेक्ट इलेक्शन और इसका भी डायरेक्ट इलेक्शन, और आप वहां पे एमपी को चुनते हो, यहां पे प्यारे बच्चे आप एमएलए को चुनते हो। यहां क्वेश्चन, वहां एमपी क्वेश्चन पूछता है, यहां किससे क्वेश्चनिंग होगी, सीएम प्लस मिनिस्टर से क्वेश्चन, सीएम प्लस मिनिस्टर। यहां पे किससे प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछेगा एमएलए, प्रश्न पूछेगा एमएलए, क्योंकि एमएलए यहां जनता का प्रतिनिधि है, वहां एमपी जनता का प्रतिनिधि था। शाबाश, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, शाबाश बच्चों, एमएलए, बहुत बढ़िया। ठीक, अब आगे देखिएगा, वहां पे आपके मीडिएटर कौन थे, वहां मीडिएटर थे पीएम, यहां मीडिएटर होंगे सीएम। देखिए, वहां था आर्टिकल, पहले आर्टिकल, वहां था आर्टिकल 78, यहां है आर्टिकल 167। देखो, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को संसूचित करें। यह आपकी भाषा हो गई टफ। अगर हम बात करें तो बीच में लिखो सीएम, इधर लिखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इधर क्या आ जाएगा, गवर्नर। क्या आप ये बात समझ गए, यानी कि इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में आर्टिकल 167, ड्यूटी ऑफ सीएम, ड्यूटी ऑफ सीएम, सीएम के कर्तव्य, और यहां पे सीएम क्या करता है, प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर, प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर, ऑफ मीडिएटर बिटवीन प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर, सीएम के लिए है ये, ठीक है, सीएम प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो गवर्नर इनसे कहेंगे, फिर ये इनसे कहेंगे, और फिर सीएम यहां से डिसीजन लेकर यहां आएंगे। ये कोई ऑर्डर देंगे तो इनको देंगे, फिर ये यहां से यहां लेकर जाएंगे। यानी कि यहां सीएम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। बेटा विजय, प्लीज मेरी बात समझो, आपका नया बैच आने वाला है, ये मैंने आपको कल भी समझाया था, और आपको उस बैच के आने से पहले पॉलिटी कंप्लीट करानी है, ताकि आप उस बैच में केवल रिवीजन करें, लिखने की टेंशन ही खत्म। आप लिखने का काम कृपया करके बाद में या पहले करें, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, अब मुझे चाहिए एक रिस्पॉन्स, मुझे आपसे चाहिए एक रिस्पॉन्स, ठीक। अब आपका, अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप महान्यायवादी को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको महाधिवक्ता अपने आप समझ में आ जाएगा। जी हां बेटा, ये वाली बात सीएम, मैं हिंदी में लिख देती हूं। आर्टिकल 167, सीएम राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य, और मंत्री परिषद के मध्य मध्यस्थ की भूमिका, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। हो गया, काम खत्म हो गया। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूं उस टॉपिक का नाम है महान्यायवादी। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो महाधिवक्ता अपने आप समझ आएगा। महाधिवक्ता आपको खुद से खुद समझ में आएगा। हाँ विशाल कुमार बेटा, सीएम के बारे में बता रही हूं। लिखा हुआ तो है इतना बड़ा बड़ा, ये तो रहा सीएम। गवर्नर का चुनाव नहीं होता है, गवर्नर अपॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं बताऊंगी आपको। महान्यायवादी 1:30 तक तो पढ़ लो आज। तुम्हारा डेली यही रहता है, मैम टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो मैं आज छोड़ देती हूं, ध्यान से सुनो। ये पीडीएफ एडवांस जा रही है, इसे पढ़ के आना तुम्हारी ड्यूटी है। अब इससे पहले नोट बना लो या फिर क्लास के बाद नोट्स बनाओ। ठीक है, आज के लिए मैं इतना छोड़ रही हूं, लेकिन आज के बाद मुझसे मत बोलना 2 घंटे से पहले क्लास कभी नहीं छूटेगी। आज के बाद आप चाहे कितना भी चिल्लाओ, और यह आपकी भलाई के लिए। अभी समझ नहीं आ रहा आपको, आएगा, क्योंकि जब दूसरा बैच आएगा और उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो केवल आपको क्लास करनी होगी, नोट्स नहीं बनाने होंगे। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। ये पीडीएफ एडवांस जा रही है, इसको पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, ये आपकी ड्यूटी है। मैं डेली देती हूं आपको एडवांस पीडीएफ, आपको पढ़ना चाहिए उसको। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। और आज के लिए आपको हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन।